आज बीपीएस प्लानिटेरियम में पूर्व गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी की अध्यक्षता में रखा गया। आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो है मंच पर आपको मौजूद नजर आएंगे। और तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरफ जो है आपको यहाँ पर पूर्व गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी की अध्यक्षता में आज होने वाले इस भारतीय जनता पार्टी विधानसभा माला छावनी के कार्यकर्ता महासम्मेलन में मंच पर सभी बैठे जो है यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और अगर मेरे पीछे की बात की जाए तो बस कुछ ही क्षण जो बाकी रह गए कि जिसमें जो है स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री पूर्व हरियाणा सरकार माला छावनी जो है पहुंचने ही वाले हैं और इसी की शिरकत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और तस्वीरों में इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ही संख्या में यहाँ पर महिला मंडल भी यहाँ पर आपको पहली पंक्ति में पहली कतार में बैठा यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। और जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी आज इस माला छावनी के बीपीएस प्लानिटेरियम में आपको हर तरफ जो है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो आज माला छावनी में होने जा रहा है और ये एक सम्मेलन ही नहीं है, अपने आप में महासम्मेलन है। और सभी यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता जो है आज माला छावनी से दूर दूर से पहुंचे हैं, सभी जो यहाँ पर आज एकजुटता का संदेश देते जो है तस्वीरों में यहाँ नजर आएंगे। और चलिए बाहर की तरफ रुक करते हैं, क्योंकि बस कुछ ही क्षण अब बाकी रह गए कि जब स्वास्थ्य गृह मंत्री पूर्व हरियाणा सरकार माला छावनी जो है यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं और बतौर जो यहाँ पर आज इसी की कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगे और शिरकत करेंगे। और आप देख सकते हैं बाकायदा बहुत ही सिस्टम से एक तरफ की अगर मेरी बात की जाए तो पहली पंक्ति में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर महिलाएं जो है महिला मंडल जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और एक पंक्ति बैठा हुआ है। अगर मेरे दूसरी तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर सभी जो है जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पहुँचे। उमेश सानी जी भी यहाँ पहुँचे हैं अम्बाला छावनी से और जो कि XMC अम्बाला है और काफ़ी संख्या में और भी जो यहाँ पर कार्यकर्ता आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। चलिए थोड़ा सा और रुक करते हैं बाहर की तरफ को और लगातार तस्वीरों में आपको हम यह दिखाते हैं कि किस तरह से आज अपने प्रिय जो है मंत्री पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार जी की लोग जो है काफ़ी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार करते जो है नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को जो यहाँ पर जो है संदेश देते जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सत्ता में आई है मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व अम्बाला छावनी से आप इस समय जो है विधानसभा क्षेत्र के द्वारा जो है कार्यकर्ता महासम्मेलन की लाइव और सीधी तस्वीर जो है अम्बाला डायरी के माध्यम से जो है बीपीएस प्लानिटेरियम से देख रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो है युवा हो या जितना भी अम्बाला का आमजन जो भी कार्यकर्ता है जितने भी बूथ सदस्य हैं सभी यहाँ पर आपको एक पंक्ति में कतार में बैठे जो तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएंगे। और बस कुछ ही क्षण मात्र फिर से बताऊंगा आपको बाकी रह गया कि जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार जो है अब इस ही पंडाल में बीपीएस प्लानिटेरियम में पहुंचने वाले बतौर जो है आज इसी कार्यक्रम में जो है अध्यक्षता करेंगे और इसी कार्यक्रम में जो यहाँ पर शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं का योगदान है जो 11 घंटे धूप के अंदर बैठकर जिन्होंने धूप की परवाह नहीं करी, पंखा तक नहीं जलाया और 11 बजे तक जिस प्रकार हमारे सैनिक अपने सीमा के ऊपर देश की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने बूथों की रक्षा का काम किया है। मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार से राम सेतु निर्माण के अंदर गिरहरी ने अपना योगदान दिया था, मेरा ये मानना है कि इतना योगदान हमारे विधानसभा के तीनों मंडल अध्यक्ष मेरे भाई अजीत डिम्पल जी ने, तेजपाल चौहान जी ने और मैंने स्वयं में इतना योगदान इस जीत के अंदर अवश्य दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक दिन करके हमारे हाथ से एक दिन फिसलता जा रहा है और कोई युद्ध हो या चुनाव हो वो पहले कागज पर लड़ा जाता है, पहले कागजों पर उसकी योजना बनाई
उस पर काम किया जाता है और तभी हम कोई भी युद्ध या चुनाव जीत सकते हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता आज इस पंडाल में उपस्थित हैं, वो सबके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये चुनाव हम पहले से अधिक वोटों से जीतेंगे, तभी इस चुनाव में हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हमें यहाँ पर ये खाली करा दो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसमें जो है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार जो है अब पहुंच चुके हैं बतौर जो है आज जिस तरह से यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में जो है एक महा कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा है, तस्वीरों में आप इस समय देख सकते हैं कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार जो है पहुंच चुके हैं और लाइव आप जहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है महासम्मेलन में पहुंच चुके हैं और बाकायदा जो है सभी अभिवादन जो है नजर आ रहे हैं और सभी लोग जो है यहाँ पर कतारों में ईमानदार नेता की छवि है। इनके जो है अम्बाला छावनी की पिछले 10 वर्षों में तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। क्या किसी अन्य दल के पास ऐसा कोई नेता है जो दूसरे दलों के पास नेता है? लाइव तस्वीरों में इस समय माला डायरी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री पूर्व हरियाणा सरकार जो है बीपीएस डायरी में पहुंच चुकी है और आज जिस तरह से एक माला डायरी में कार्यकर्ता महासम्मेलन जो रखा गया उसकी अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर जो है सभी उनका तालियां बजाकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते जो है नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय जो है पूर्व गृह स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार जो है अम्बाला छावनी जो है आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन है जो उसमें जो है पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी का अभिवादन करते जो है नजर आ रहे हैं। और अब जो है आप तस्वीरों में डायरी के माध्यम से लाइव देख रहे हैं कि वह जो है मंच पर विराजमान होते जाते नजर आएंगे और इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अम्बाला छावनी से काफी संख्या में जो है बूथ कार्यकर्ता और सभी जो है यहाँ पर मंच पर विराजमान है और सभी का अभिवादन करते जो है स्वीकार करते हैं पूर्व जो है स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार जो है यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि ये तस्वीरें जो है इस समय अम्बाला छावनी के जो है बीपीएस प्लानेटेरियम से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अम्बाला छावनी कार्यकर्ता महासम्मेलन की है जो कि इस समय आपको लाइव बीपीएस प्लानेटेरियम अम्बाला छावनी से दिखाई जा रही है और साथ ही साथ शेयर जरूर सभी सरपंच साहबान उनसे अनुरोध है कि वो मंच के ऊपर आकर अपना सुझाव दें। सभी सरपंच जितने भी आए हैं तो जिंदर जी भारत माता की। मैं आपसे कह रहा था पिछले 9 वर्षों के अंदर जितने कार्य बड़े एमपी ने हमारा छावनी के अंदर कराए हैं तो चुनाव के अंदर हमें सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें शर्म खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ऊंचे माथा रखकर अपने मतदाताओं के पास जाना है और हमें कहना है कि हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर अम्बाला छावनी की तब्दील और तस्वीर बदलने का काम किया है। इसलिए हमारा हक बनता है कि आप हमारे पक्ष में मतदान करें। मित्रों, मैंने आपको बताया कि हम चुनाव के अंदर जाएंगे तो इस विश्वास के साथ ही जाएंगे कि चुनाव में हमारी जीत जो है वो निश्चित है और तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव के अंदर हमने बात का ध्यान रखना है कि चुनाव हमारे जो मतदाता सूची है उस पर लिया जाता है। हमने ये देखना है कि इस मतदाता सूची के अंदर कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुर्दा है, कौन बाहर गया है। हमने इस सब चीजों का अवलोकन करना है और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम एक एक मतदाता से जाकर जरूर मिलेंगे। सत्ता कभी आसानी से नहीं मिलती। आप जानते हो कि पांडवों को राजा
संघर्ष किए थे। तो मित्रों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा छावनी के अंदर हम नया इतिहास रचेंगे और पिछले चुनाव से अधिक हम भाई अमित जी को इस चुनाव में वोटों से जितवाएंगे, तो निश्चित से हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जो है उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और क्योंकि हम ये सपना दिन के अंदर ले रहे हैं कि हम भाई अमित जी को पहले से अधिक वोटों से जिताएंगे, और जो दिन में हम सपना लेते हैं वो हमें सोने नहीं देता, वो हमें चैन से रहने नहीं देता। वो हमें कहता है कि जो आपने सपना लिया है उसके लिए आप परिश्रम करिए, तभी आप आपका जो आपका लक्ष्य है वो आप हासिल कर सकते हैं। ये पोडियम मैं आप सबके प्रिय नेता भाई अमित जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव निरंतर फल फूल रहा है। आप देख रहे हो कि विधानसभा के कोने कोने से आकर अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि वो भाई द्वारा लाए गए कामों से बहुत प्रभावित है और वो इस चुनाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप भाई जी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं तो आपको कॉर्नर मीटिंग में, छोटी छोटी मीटिंगों में इसके बाद भी आपको प्रेजेंट करता रहूंगा। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद श्री विजेंद्र चौहान जी, जो समय समय पर हमें हमेशा हमारे मार्गदर्शक हैं। वो पार्टी के बारे में और पार्टी के कामों के बारे में पूर्ण तौर पर ज्ञान रखते हैं और हम इनका शुक्रगुजार हैं कि हर मीटिंग में बहुत अच्छे से ये कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हैं। आपके हर विरोधी पूर्व गृह स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंडलों के प्रधान आप सबसे पहले पुष्पांजलि करेंगे। मैं विशाल से अनुरोध करूंगा कि मंडलों के प्रधान और सीनियर नेता मैदान जी रिंकू क्या हाल है? बंद है ना रिंकू, कहता खुला होना फिर ठीक भी रहता है, ये कहता खुला ठीक रहता है। सभी
और कार्य कार्यकर्ताओं सम्मेलन अभी अभी पीछे जो लोकसभा इलेक्शन हुई उसमें आप लोगों ने हमारे लोकप्रिय पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल जी से मार्गदर्शन में आप लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन से, क्योंकि हमें एक ऐसा जुझारू नेता मिला है, एक ऐसा भाई मिला है जिसने आज तक हमें हमेशा काम करना ही सिखाया है। पार्टी के लिए जो काम करने की नियत और नीति तो भाई अनिल जी ने हमें सिखाया है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। काम करने से ही आदमी महान होता है। उसी कड़ी में आज आप लोगों ने जो मेहनत करी उसके लिए हमारे हरमिंदर जी भाई अनिल जी ने आप लोगों के साथ मिलने का धन्यवाद करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया है। हम मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जोरदार तालियों के साथ कि वो कार्यकर्ताओं का सम्मान। मैं युवा मंडल के प्रधान उनसे अनुरोध करूंगा कि मुझे आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे गुरु सोशल और राजनीतिक भाई अनिल जी हैं। आज से अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनको बुके और कॉल लेकर सम्मानित करें। अभी जो पीछे हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में हमारा जिले में इंतजार जो हमारे और 3 में हम काफी वोटों से भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक रहा और केवल कैंट में भाई अनिल के प्रयासों से और आप लोगों की मेहनत से हम जहां पर चीफ का भूषण हमने लगाया, 2 तालियों के साथ केवल एक ही हमारा टैक्स से हम जीते हैं। जगाती, मुलाया, चंडोला और इस सब जगह से हम जो है नहीं जीत पाए, लेकिन
हमारे भाई अनिल जी के प्रयासों से और आप लोगों की लगन और मेहनत से हमने यहां जीत अर्ज की। आप सबको इस चीज की मुबारकबाद है। कुछ लोगों ने, कुछ वार्ड प्रधानों ने जो हमारे बूथों पर बहुत मेहनत की, और मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि जो लोग मेहनत करेंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा। उसी कड़ी में आज जो टॉप 10 लोग आए हैं उनको आज मंत्री जी अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। और बाकियों के लिए ये प्रेरणा है कि अगले इलेक्शन में हम इनसे भी डूबे और ये गिनती और भी मंत्री जी को आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये 10 से काम नहीं चलेगा। हम और भी ज्यादा इतनी मेहनत कर दिखाएंगे कि हम हर वार्ड से जीत का प्रचार कराएंगे जब भी इलेक्शन आएगा। मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आकर इनको सम्मानित करें। 100 बूथ नंबर 134 बूथ प्रधान सुनीता अरोड़ा, आशीष अग्रवाल, तालियां बच्ची हैं भैया, बलदेव फौज, पेंटर बूथ से हम 421 वोटे पोल हुई। भारतीय जनता पार्टी को 328, 70% वोटे जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। बूथ नंबर 87 यहां से 592 वोटे पोल हुई। 444 भारतीय जनता पार्टी, 74% आपके चौहान जी, सुरेंद्र सेठी जी, नीरज शर्मा, रजीव जैन जी, इन लोगों में शक्ति प्रमुख, वार्ड प्रधान सभी से लोग है, बूथ प्रधान सभी से लोग है। तीसरे नंबर पे जो बूथ आया है बूथ नंबर 112, जिसके कुआर जस्सी जी, जस्सी, विकास उपरी और उपेश शर्मा जी जल्दी जल्दी मंच पर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर 87 नंबर है ये आपके स्वयं चंद्र सेठी जी, नीरज शर्मा जी, लक्ष्मी जी। बूथ नंबर 125 दीपक शर्मा जी, विपिन खन्ना जी, लता प्रसाद जी। ये 499 में से 334 वोट गिरे। बूथ नंबर 125 दीपक शर्मा जी, विपिन खन्ना जी, लता प्रसाद जी। इसमें 986 में से 724 वोट और बहुत बढ़िया। बूथ नंबर 95 730 में से 520 वोट हमें बढ़ी है, 72% मिला है। किशन गोपाल, महेंद्र सिंह नागा, आशीष गुलाटी। बूथ नंबर 116 राजकुमार भैया जी, विपिन गुप्ता जी, विनीत गुप्ता जी, नरेश शर्मा जी। बूथ नंबर राजकुमार जी, राजकुमार भैया जी, विनीत गुप्ता जी, नरेश शर्मा जी।
इसमें 716 वोट पोल हुई है, 517 हमें पड़ी है। भाई सभी तालियों से स्वागत करेंगे। बूथ नंबर 109 तिलक राज भंडारी जी, अनुज शर्मा जी, महेश गुप्ता, अजय महाजन, नवनीत अग्रवाल। बूथ नंबर 109 ये 426 वोट पोल हुई है, 306 वोट हमें पोल हुई है, 72% हमें वोट पोल हुई है। बूथ नंबर 111 पूजा शर्मा जी, विकास उत्पल जी, मुकेश शर्मा जी। बूथ नंबर 111 पूजा शर्मा, विकास उत्पल, मुकेश शर्मा जी। ये 367 वोट पोल हुई है, 261 वोट हमें प्राप्त हुई है। सभी बूथ नंबर 130 पवन गुप्ता जी, नरेश अग्रवाल जी, हैप्पी दिल्ली। पवन गुप्ता जी, नरेश अग्रवाल, हैप्पी दिल्ली। ये 506 वोट टोटल पोल हुई है, 353 वोट हमें प्राप्त हुई है। सभी तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। बूथ नंबर 82 नरेश दमन, रविंद्र बग्गा जी। नरेश दमन जी, रविंद्र बग्गा जी। ये 569 वोटों पोल हुई है, 396 वोट हमें प्राप्त हुई है। सभी तालियां बजाकर के स्वागत करेंगे। ये सदन मंडल से हमारे मंडल प्रधान अजीत गुप्ता जी, बबू स्वामी जी ने बहुत मेहनत की है और उनको भी मुबारकबाद है। बूथ नंबर 97 पीआई गुप्ता जी, महेंद्र सिंह नागा जी, आशीष गुलाटी जी। अड़तीस वोटें पोल हुई है और 501 वोटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जोरदार तालियां। 119 बूथ नंबर 119 राजकुमार बग्गा जी, बूथ प्रधान रविंद्र बग्गा जी, रविंद्र बग्गा जी। वोट 79 वोटें पोल हुई है, जिसमें से 325 वोटें भारतीय जनता पार्टी को 68%।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। अब मैं पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, अभी पार्टी की तरफ से टॉप 10 मैंने पहले घोषणा की थी चुनाव से पहले कि जिन टॉप 10 ग्रुपों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे उनकी टीमों को हम सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले इन 10 ग्रुपों के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे मनवांछित नतीजे नहीं निकल पाए। हमारी अम्बाला से लोकसभा की उम्मीदवार बहन बंधु कटारिया जी ये चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी अगर हम अवलोकन करें अपने जिले का, अम्बाला जिले का, तो मुलाना से कांग्रेस का ही उम्मीदवार था, वो वहां से एमएलए भी था। दूसरी विधानसभा आती है हमारी नारायणगढ़, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। तीसरी विधानसभा आती है हमारे शहर की, जहां से हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री असीम गोयल जी और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी इस चुनाव में लगे हुए थे। मुलाना से कांग्रेस 28,118 वोटों से जीती। नारायणगढ़ से जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस 20,906 सीटों से जीती। अम्बाला शहर से, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विनोद शर्मा जी ने चुनाव लड़ाने की जिम्मेवारी ली हुई थी। वहां से भी 5,699 वोटों से कांग्रेस जीती, यानी हम हारे। इस सारे वातावरण में, जबकि सारे जिले में जहां पर कांग्रेस का जोर चल रहा था,
ऐसे हालात में भी आपने उस हवा को रोककर अम्बाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराया। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने डट के काम किया। ज्यादा ना सही 3000 लोगों से जीते, लेकिन जीतने वालों ने हमारा नाम लिखा है। ये सारा चुनाव भी अगर इसका आज अवलोकन करें, ये विपक्ष ने झूठ के सहारे लड़ा है। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनका कोई स्थान नहीं था। विपक्ष ने संविधान हाथ में लेकर जो प्रजातंत्र का पवित्र ग्रंथ है, जो हमारे लिए गीता और रामायण के समान है, उस ग्रंथ को लेकर सारे देश में प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, जो सच्चाई से लाखों किलोमीटर दूर की बात। और मैं कहता हूं कि और कोई चाहे संविधान की बात करे, कांग्रेस को संविधान हाथ में लेने और उसकी बात करने का अधिकार, क्योंकि जितना इस संविधान को कांग्रेस पार्टी ने रोका है, हमने अपनी आंखों से 1975 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता प्रधानमंत्री थी, सारे मौलिक अधिकारों का कत्ल करके अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर इस देश में इमरजेंसी है। भाइयों और बहनों, हम भूले नहीं, मुझे आप भी याद है कि उस वक्त की अखबारों में खबरें उस अखबार का एडिटर तय नहीं करता था, उस शहर का थानेदार तय करता था कि ये खबर दिखाओगे, ये खबर आप नहीं दिखाओगे। और समाचार पत्र जब हमारे हाथों में आता था तो बीच में जो खबर उठाई जाती थी उतना क्षेत्र सफेद दिखाया जाता था। हम सबने अपनी आंखों से देखा और लगभग 1.5 लाख लोगों को, राजनीतिक लोगों को इस कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया। क्या इनको संविधान का नाम लेने की हिम्मत होनी चाहिए? क्या इनको संविधान के बारे में बात करने की हिम्मत होनी चाहिए? मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि संविधान का नाम लेने से पहले अपने खानदान का इतिहास जान लेना था कि तुम्हारे खानदान ने क्या क्या किया, संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ किए। कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त कर दिया। अरे तुम संविधान की बात करते हो, तुम संविधान बदलने की बात करते हो। और बहनों और भाइयों, बहुत बार झूठ जीत जाता है और सच
नरेंद्र मोदी ने इस देश में, इस देश को उठाने के लिए, इस देश का सारे संसार में डंका बजाने के लिए अनेकों काम किए। अभी हम कार्यक्रम आरंभ होने से पहले पुष्पांजलि दे रहे थे। हमें भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के हमने पुष्पांजलि भेंट की। भारतीय जनता पार्टी की फिलोसफी इसमें से ही निकली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ के पहले देश थे, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने नारा दिया था, इस देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और वो ये नारा लगाते लगाते कश्मीर में प्रवेश करके और वहां पर उनकी हत्या हो गई। हम भूले नहीं, हम जो हमारे थे हैं, हम उनको कभी भूले नहीं है और ना कभी भुला सकते हैं। हमारी सरकार आई, जब हम उस पोजीशन पर हुए, हमने एक झटके में धारा 370 बोला। क्या ये छोटी बात है? पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, मारते थे, चले जाते थे। हम श्रद्धांजलि देने के सिवा कुछ नहीं करते थे। लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सबक सिखाने के लिए फौजियों को आदेश दिए कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उनको घर में जाके मार दिया। और गई हमारी सेनाएं, उरी में भी गई और बालाकोट में भी गई और पाकिस्तान को सबक सिखाया। हम राम मंदिर के लिए अनेकों वर्षों से संघर्ष कर रहे। राम हमारे रोम रोम में बसे हुए। एक आदमी आया, बाबर, उसने जो भगवान राम का जन्म स्थान का मंदिर था, राम के मंदिर को हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान एक ही होता है। जो जन्म स्थान का मंदिर था, उसको मीर बांकी, जो उसका सेनापति था, उसके द्वारा उसको तहस नहस तमाम हिंदू समाज का, हिंदुस्तान की तमाम जनता का अपमान कर दिया। उस अपमान का बदला लेने के लिए 500 वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों बलिदान दिए गए, अनेकों कुर्बानियां दी गई। मैं भी 2 बार गया अयोध्या के आंदोलन में। पहली बार मुझे लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्नाव जेल में मुझे 15-20 दिन रखा। और दूसरी बार जब वो ढांचा गिरा, मैं उस ढांचे का प्रत्यक्ष साक्षी हूं गिरने का, मेरे आंखों के सामने। लोगों की ताकत के सामने वो पहाड़ का जो उन्होंने ढांचा बनाया हुआ था, वो धाराशाही हो गया। और अब
जब देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ, कुशलता के साथ वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर क्या इस बात को बुलाया जा सकता है? आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखेंगे कि इस सन में जब मेरे दादा होते थे, पिता होते थे, वो होते थे, ये मंदिर बनाया है नरेंद्र मोदी ने। और भी वो काम क्योंकि गरीब घर से आया, स्टेशन पर चाय बेचने का काम था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने माता बहनों को धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की और सबको गैस का सिलेंडर दिया। क्या मोदी के आने से पहले आग में से धुआं नहीं निकलता था? क्या मोदी के आने से पहले मां बहनों की आंखें धुएं से खराब नहीं जाती थी? क्या नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन परिवारों को गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं थी? पर हमारी पूर्व की किसी सरकार ने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया। क्या उससे पहले नहीं था? लेकिन किसी सरकार ने उधर नहीं था, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। मोदी ने देखा कि अनेकों परिवार कोई भयंकर बीमारी आ जाती है तो खुशियां उस घर को छोड़कर उड़ जाती है, सारा परिवार गंभीर हो जाता है और वो अपना इलाज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी ने वो योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। भाइयों और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से पहले क्या इस योजना की जरूरत नहीं थी? नरेंद्र मोदी से पहले इन गरीब लोगों का क्या होता? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सारे देश में पहचान बनाई। जो देश हमें दिशा तक नहीं देते थे, आज रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करते हैं। रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करते हैं। भाइयों, बातें बहुत है। चंद्रमा पर यान पहुंचाया चंद्रमा पर। 70 साल से देश आजाद हो चुका था, लेकिन हमारा टॉप के देशों में नाम नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था को टॉप की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का काम किया जा रहा है। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने की ऐलान किया गया है, उस पर काम आरंभ किया गया। अरे कहा जवाहरलाल नेहरू, तेरी समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान विकसित होना चाहिए? कहा इंदिरा गांधी, तेरी समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए? कहा राजीव गांधी? इसी प्रधानमंत्री ने ये स्वतंत्र
आज के बाद जो देश आजाद होंगे वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हैं, लेकिन हम अभी भी विकासशील देश हैं। अभी हम लोगों की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए, लेकिन किसी ने दावा किया है, नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र। भाइयों और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इन बातों को कैसे चुके इन बातों? कौन पार्टी ठीक काम कर रही है, कौन पार्टी ठीक काम नहीं कर रही, कौन नेता ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका आकलन तो चुनाव नहीं किया जाता है। चुनाव नहीं, माफ करना, माफ करना, मैं हृदय की बात छुपा नहीं पाता हूं, मेरे बच्चे भी केवल में नाराज हो जाते हैं और मैं दिल से बोलता हूं, लोग दिमाग से और सोचते हैं क्या कहना क्या नहीं। मुझे जो लगता है मैं वो कहता हूं, मैं आईना हूं, मैं आईना हूं, जो मेरे सामने आता है वैसा का वैसा ही मुझसे नजर आता है। वैसे ही नजर आता है, फिर कैसे कैसे होंगे इन सब बातों? लेकिन भाई और बहनों, चुनाव को आते हैं, इस पीड़ा को अपने हृदय से जाने पर दे दो, इस घाव को अपने अंदर बना के रखना और उस घाव को जो भी अगला चुनाव आए उस पे जवाब देकर इस घाव में जल्दी ही हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और मैं तो कल हैरान हो गया। मैं कल एक गांव में मुझे चाय के लिए बुलाया गया था। गांव शाह को हमारी विधानसभा में मुझे चाय पीने के लिए बुलाया गया था और मेरी जानकारी में भी नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं में, लोगों में अब उस चीज का बदला लेने के लिए कितना उत्साह है मैंने कल देखा। अभी चुनाव दूर है, लेकिन उन्होंने वहां पर बहुत ही सुंदर चुनाव कार्यालय का मेरे से उदाहरण कहा। शाम वाले खड़े हो गए, शाम को खड़े हो भाई, सारे हमारे से भी ज्यादा उत्साह मुझे कल देखने को मिला। ये जो लोकसभा चुनाव की हमारे ऊपर मार पड़ी है, लोग उस मार का बदला लेना चाहते हैं। और भाइयों और बहनों, हमें तो यहां पर जो चुनाव होगा वो हमने केवल विकास करना होगा। हमने जो काम विधानसभा में करके दिखाया था, अगर हमारे से ज्यादा किसी ने करे हो तो बेशक वो उसको हमने काम करके हो सकता है हमें
हमेशा होता है कि कुछ और काम भी रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने काम किए। कोई गांव, कोई वार्ड, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं। मैंने सरकारी कॉलेज बनवा के दिया, मैंने अम्बाला के लिए 18 किलोमीटर दूर से नहरी पानी ला के दिया, मैंने अम्बाला बिजली के लिए बाकी हरियाणा से नहीं जुड़ा हुआ था, मैंने उससे जुड़वा के दिया, मैंने सबसे बड़ा बस स्टैंड बना के दिया, मैंने लाल मंडी बनवा कर दी। पहले केवल पत्थर रखे जाते लगे हुए 3 मुख्यमंत्रियों के पत्थर उनके निशान करते हैं। मैंने अनाज मंडी बना के दी। आज मेरा क्षेत्र उस अनाज मंडी का फायदा उठा रहा है। मैंने आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई। मैंने 20-25 साल उसके लिए संघर्ष किया कि उन अनसंग हीरो की याद में कोई स्मारक बना है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप खुद वहां जाकर के मित्र इकट्ठे होने जाते थे, इतनी बड़ी चीज बना कर दे और सारे हिंदुस्तान में उसके मुकाबले की चीज, सारे हिंदुस्तान में उसके मुकाबले की चीज मैं साइंस म्यूजियम बना करके, मैंने बाला को सब म्यूजियम बना करके, मैंने मिनी सेक्टर बनवाते, मैंने कार पॉकेटिंग बनवाते, मैंने बैंक स्क्वायर का मॉल, अम्बाला मॉल बनाकर दे रहा हूं बड़ी तेजी से बना। मैंने फायर ब्रिगेड का दफ्तर बनाते दिया, फायर ब्रिगेड की गड्डी आ जाती थी, पूरे छत में जाती थी गड्डी बनाते दिया। मैं अनोखी चीज अम्बाला वासी के लिए आज मैं नाइट फूड स्ट्रीट बना करके जगाती हूं। मैंने अम्बाला सहार रोड पर बनाया, मैंने अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड मंजूर करवा दी, मैंने अम्बाला से कोटा साहब तक की सड़क मंजूर करा, मैंने अम्बाला से दिल्ली वाया शामली जाने वाली सड़क मंजूर करा दी। भाई ये काम हो रहे हैं, मैं वही काम बोलता हूँ तो होगा। मैं विरोधी पार्टी की तरह झूठ बोलकर राजनीति नहीं की, जो ना करूंगा ना करूंगा। मैंने आपका प्यारा सुभाष पाठ बना, सुभाष पाठ बना दे दिया। मैंने इंटरनेशनल बैडमिंटन हॉल उसके साथ बना दिया, मैंने योगशाला के साथ बना दी और योगशाला में मैंने और भी कई बना दी। मैंने ताली के बले के ऊपर सड़क बना दी और लोगों ने उस सड़क का मैं आपको किया था नाम रख दिया यूनिस रोड। और वो 8 किलोमीटर की सड़क के ऊपर एक नया बाजार बना, कितने लोगों को रोक दिया, 8 किलोमीटर का बाजार वहां बन गया। अब उसको हम जीटी रोड से जोड़ रहे हैं, जल्दी ही वो जीटी रोड से जुड़ जाए।
भरपूर फुटबॉल स्टेडियम बना करते हैं। मैंने आग लेवल स्विमिंग पूल बना आग लेवल स्विमिंग पूल हिंदुस्तान में सारे स्विमिंग पूल से एक नंबर बना पाया ये जो स्विमिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुझे कहते हैं कि किसी नंबर वन। मैंने खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बनवा स्टेडियम के सामने हॉस्टल बनवा। मैंने जिम्नास्टिक हॉल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया। और भाइयों मैंने काम तो बहुत किए हैं। भाइयों मैंने काम तो बहुत किया। भाइयों बहनों भी पहले भी हमने संबोधित किया, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम था वो था माला से जहाज उड़ाना और एयरपोर्ट। इससे मुझे बहुत मेहनत करनी थी और अब ये लगभग बन के तैयार है। डिपार्टमेंट ने तिथि तय की है कि 15 अगस्त को माला छाती से जहाज उड़ेगा। शहर का स्टेटस बनता है, स्टेटस इंडस्ट्री आती है, कारोबार आता है। भाइयों निकल से लोगों को जाकर देखा मैंने कैसे बना राय मार्केट फॉरेस्ट क्लब वाली सड़क, खालसा स्कूल वाली सड़क और अब बाकी भी लगभग वैसे ही हो जाएगी। मैंने अवश्य लगभग 150 मैंने धर्मशाला बनवा लगभग 150। और मैं चाहता हूँ वहां लोग अपने धार्मिक सामाजिक पारिवारिक सुख दुख के काम उन धर्मशालाओं में हर आदमी भाग के बैंक में भाग नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी ने ये कार्यक्रम करने होते हैं। मैंने बना कर भाइयों मेरे कामों के लिए सपोर्ट सिविल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब, सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर, सिविल हॉस्पिटल में एमआरआई, सीटी स्कैन। अरे एक्सरे की होता था यहाँ पे एक ही मिस्त्री था, वो आगे कार हिलाता था तब फोटो आती थी तो फोटो नहीं आता। अब लेटेस्ट मैंने लगवा और उसके साथ ही कैंसर आस पास के सभी प्रदेशों से लोग आएगा। अभी मेरे बचपन के मित्र हैं, उनकी पत्नी को भी दुर्भाग्य से ये बीमारी हो गई। टॉप एजुकेटेड फैमिली है, मैं उनके घर हालचाल पूछना चाहता हूँ। आप मानोगे उसने अपनी बुरा नहीं बताया, उसने हस्ता के कुल दिन में इतनी बार सफाई किया, सारा दिन इसी चलता है। डॉक्टर भी दिन बाद आके पूछते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर हैं कि जो शायद हरियाणा में कहीं को मेरे लगवा आपके शहर की सारी सड़कें बन रही हैं और पीछे हमने आपसे काम मांगे, आपने दिए। मैं एक बात बड़ा स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी सिलसिला आपको केंद्र से मंडल 2 वार्ड के प्रधान हैं उनके पास आती है
तो सबसे पहले जो आपसे ऊपर के सीनियर कार्यकर्ता आपके वार्ड में रहते हैं उनको जाके मैं पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूं और मुझे ये कमी मेरे सामने आई कि वो कहते हैं हमारे से पूछा भाई पूछा पीछे तो आपसे हमने काम लिए थे उनमें से कुछ हो गए हैं कुछ चल रहे हैं और 100 कामों के टेंडर मुझे डिपार्टमेंट की विश्वास दिलाया है कि इस हफ्ते के अंदर हो गए और वैसे तो राणा जी आपकी बड़ी ठीक है ना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय कम रहेगा केवल 1.5 से 2 महीने रहते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई बकाया काम हो जो किया जाना है और जो 1.5 मिनटों में आरंभ हो सकता है तो अपने अपने मंडल के प्रधान को परसों करके मैं करवा सकता पैसा जितना मर्जी लगे पैसा जितना मर्जी लगे मैं आपको करवा के तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता था कि हमने तो अपने कामों पर रोकना चाहिए। अगर किसी और ने हमारे से ज्यादा कराए हैं जिसका पासपोर्ट नहीं कराया आधे भी कराए हो 10% भी कराए अरे हमारे शहर को हमेशा रोता रहा हमेशा और पैसा सारा जाके बाकी होने पर मैंने पिछले चुनाव में आपको कहा था कि अगर मुझे मौका मिला मैं सूद समेत इस सरकार से वसूल अपनी अपनी काफी पेंशन लेके जाओ और आप नहीं इस शहर का कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति जाए हिसाब लगाए और बताए मेरे को कि क्या सूद समेत वापस किया गया है बताए। अगर कोई प्रश्न हो मैं उसको भी पूरा करूंगा। मेरा नाम अनिल मिश्रा। आप भी अपने अपने वार्डों में गांवों में जो काम हुए घूमकर उनकी उससे क्या करना है मैं फिर बताऊंगा लेकिन आप पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने आपका उत्साह देख लिया आपका जोश देख लिया और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आपने मुझे 6 बार यहां से मुझे नहीं बताया 3 बार तो लगातार मुझे नहीं बताया हो सकता है चौका लग जाए हो सकता है सहमत लक्की हो जाए लक्की सहमत हो जाए पर मित्रों में आपको एक बात कहना चाहता हूं इस पर आपको प्लान तरीके से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी मुझसे चाहती है कि मैं अम्बाला के साथ साथ बाकी हरियाणा में जाकर भी काम मैं बाहर कभी जा सकता हूं अगर आप मुझे एश्योरेंस दो है एश्योरेंस कि पहले से 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना ज्यादा काम करेगा 100 गुना ज्यादा काम करेगा और सकारात्मक कंपेन लोगों को अपने किए हुए कामों को बताएंगे और कौन जितने ये काम हुए हैं ये सब शहर की तरक्की के लिए ये प्रेजेंस का बनने वाला ये तो हमने
शहीदी स्मारक बनाया है, इसमें मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, परंतु लगभग 25-30 इसमें गाइड रखे थे। जैसे लाल किला में दवा की जगह पे गाइड होते हैं, यहाँ गाइड रखे जाएंगे जो बसें भर की आएंगे। हमने वहां कार पार्किंग बनाई, जनाब को वहां बना। हमारा काम रोकने का तरीका होगा। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि मैंने कार पार्किंग कितनी बनवाते थे। एक कार पार्किंग बना के दी मल्टी लेवल शहीदी स्मारक में, एक कार पार्किंग बना के दी एसडीओ के दफ्तर के नीचे जाके देखना 340। एक कार पार्किंग बना के दे रहा हूं बैंक स्क्वायर का मामला मामला, उसके नीचे भी डबल स्टोरी, दाखिल से डबल स्टोरी, और समाज पार्क को मार के दे देगा। शहर का स्तर सुधारने का हमने कोशिश की। सारे शहर में मैंने स्टोर पाई, जहां सारे गंदगी के नाले के किनारे पे बैठ के कारोबार करते थे, आज वो गंदगी पूरी तरह से साफ हो गई। सारे शहर में मैंने फाइट कर, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अभी चुनाव बहुत दूर है, कि आप सब मोबाइल यूज करते हैं, मुझे पता है कि ये तो काम है ना, जब जो भी कहीं आपके आसपास कोई भी काम हुआ उसकी जितनी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, तो उसको सोशल मीडिया पर जरूर करना। सोशल मीडिया ये पार्क बनाया, ये झूला बनाया, ये वहां पे स्केटिंग रिंग बनाया, ये तालाब बनाया, ये किश्तियां चलती हैं, यहाँ रेस्टोरेंट बनाए हैं, यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है। मैं तो नहीं बता सकता था एक एक चीज के भीतर कितने काम कराए हैं जो आपको आकर्षित करे, आपके मन को अच्छा लगे, उसकी फोटो लोगों को बताने के लिए कि हमने क्या किया है 10 साल में। क्यों मैं तो सारा ही बता रहा हूँ। मैंने आपको कॉलेज का भी बताया, मैंने आपको नहरी पानी का भी बताया, और नहरी पानी की एक लाइन और डाल करके, क्योंकि हमारा क्षेत्र हो गया, जो गांव जुड़े हैं उन गांव में भी नहरी पानी पहुंचा रहा हूं, उन गांव में भी सीवरेज दूर करा के दिया। सारे को बाकी कराया गया था, उसमें भी सीवरेज था। मैंने आपको बताया काम तो बहुत है, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि अगर आप हमें ताकत बचते हो, अगर वो डालकर आप ताकत बचते हो, उस ताकत को अपने लिए नहीं लगाता, उस ताकत को अपने माला छावनी के लोग। मैंने माला छावनी से पूरा सुना 10 सालों में एक भी कब्जा हुआ होगा। पहले यहाँ पर कब्जे होते थे और उसकी दृष्टि चलती थी, कब्जे मैंने वो उखाड़ के फेंक दिया। और भी वो कुछ किया, अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा, काफी ज्यादा हो गया। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता से ज्यादा जाएगा कोई, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपकी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम यही है। कोई भी सदन अंदर से नहीं जाएगा, यही जाएगी। अभी आप 5 मिनट रहे, आपकी रिफ्रेशमेंट यही की जाएगी। और राष्ट्रीय गीत जंगल मन जो हम सब मिलकर गाएंगे, केवल 5 मिनट आपने देने, आपकी रिफ्रेशमेंट यही मिलेगी। चाहे हम बाहर मिलेंगे, आपकी रिफ्रेशमेंट केवल 5 मिनट में आपको। प्रबोधन जी को रिफ्रेशमेंट ये सारे जो है ना कार्यकर्ता अपने लक्ष्य बांध दें,
कोई भी सज्जन उठ के नहीं जाएगा, वकील जी आपके साथ चाय मिलेंगे, यही कहते हैं। कोई भी केवल 5-7 मिनट में ये आ गए हैं हमारे वर्कर और ये आपको सारे रिफ्रेशमेंट बांट रहे हैं। इनके साथ योग वाले बच्चे हमारे लग जाए, सारे सभी लग जाओ। कोई भी सज्जन चाहे देखना नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हम सभी कार्यकर्ता ये विश्वास दिलाते हैं